हैं। अगर आपके बच्चे नित्य ही एवरीडे प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु और देव को प्रणाम करेंगे, देवताओं को प्रणाम करेंगे, तो उनकी वो बड़े होते होते हैबिट बन जाएगी और उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम मंदिर चलो, वो अपने आप मंदिर आपके साथ चल के आएंगे। तो ये बचपन से आपको उनकी आदत डालनी चाहिए और उनको बताना चाहिए मातृदेवो भव, पितृदेवो आचार्य देवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद में इस बात को कहा गया है। एक बात। दूसरी बात, अपने बच्चे को एक बात जरूर सिखाएं कि भगवान के सामने बैठकर 5 मिनट ही सही, चाहे एक श्लोक, चाहे 10-5 चौपाई, या फिर हनुमान चालीसा, या फिर जो भी आपके घर में चलता हो मीन्स धर्म से संबंधित, आप भगवान के आगे बैठकर अवश्य ही कुछ न कुछ पाठ अवश्य करें। चाहे एक ही श्लोक बोलें, लेकिन भगवान के आगे अवश्य ही उन बच्चों को बैठकर वो श्लोक बोलना चाहिए या फिर भगवान की थोड़ी सी कथा सुननी चाहिए। तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। बच्चे की आदत घर में रोज कोई एक काम बिना कहे माता पिता के। दूसरी बात यह है कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। बच्चे की आदत रोज कम से कम 5 मिनट भगवान का नाम जाप करे, एक श्लोक पढ़े या 2 चौपाई पढ़े, उसका अर्थ समझे। धीरे धीरे यह 5, 10, 15 मिनट तक बढ़ता चला जाए एवरीडे घर में। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, बच्चे की रोज की ये आदत बन जाए कि माता पिता को बिना कुछ बताए भगवान के द्वारा उन्हें कुछ करे ना। भागवत का उपदेश, ये आदत बचपन से उनको डलवाओ। दूसरा, घर में जो भी व्यक्ति कोई आ रहा हो या बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हो, तो उस बच्चे को कहो कि माता पिता के कार्य में सहयोग करे, हेल्प करे। कुछ नहीं तो एक गिलास पानी उठा के दे। माताजी ने भोजन कर लिया हो तो थाली उठा के रख दे, पिताजी ने भोजन कर लिया हो तो थाली उठा दे। घर में कोई अतिथि अगर आ गया है तो अगर माता पिता भोजन बना रहे हैं, माताजी भोजन बना रही, तो वो परोस दे, झूठे बर्तन पत्तल उठा दे। ये सेवा करना बहुत जरूरी है। इससे उसे परोपकार का गुण तो आएगा ही, साथ में उसे कर्म करने पर इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, ये उस बच्चे में इस गुण का आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि घर के कार्यों में छोटे से ही वो अपने बच्चों को अपने माता पिता को सहयोग करे। हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, जब तक बच्चा दाढ़ी वाला ना हो जाए तब तक मम्मी उसको बेड पे ही देती है सब। और इस चक्कर में वो यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा चेंजेज होंगे हैं, यहाँ भी है, तो यहाँ भी होगा, क्योंकि हम तो हमारा ब्लड तो सेम है ना, वो थोड़ी चेंज होगा, हमारे गुण तो वही है। हमारे यहाँ तो जब तक बच्चा दाढ़ी डूढ़ी ना आ जाए उसके, तब तक बैठा रहे, लेटा रहे, मैं ला तो रही हूँ, मम्मी करेगी नहीं। जब तुमने जवानी तक उससे कोई काम नहीं कराया तो बुढ़ापे में अचानक से कैसे तुम्हारे काम करेगा? वो पूरा शरीर तो उसका अकड़ गया है, आलसी हो गया वो। देखने वाले का तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे में न रोना पड़े और उसे भी जवानी में न रोना पड़े, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका बच्चा आपके कार्य में हेल्प करे घर में। कितने हो गए? चौथा, उसे थोड़ा बहुत परोपकारी भी बनाइए। दूसरों की सहायता वो अपने ही लेवल पे करे, पर थोड़ी थोड़ी सहायता करे। उसके हाथों में कुछ द्रव्य दीजिए, कुछ दान भी करो, कोई संबंध नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कहते हैं दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपम कारिणे। बच्चे की आदत अपनी क्षमता के अनुसार रोज किसी के लिए कुछ न कुछ सहयोग करना, अपने हाथों से दान करना, या भूखे को भोजन देना, या अपने वस्त्र जो यूज नहीं करा वो वस्त्रों को बांट देना,
सहायता करना, ये बचपन से उस बच्चे में आदत होनी चाहिए। जब वो जवानी भर ये आदत डालेगा ना, बचपन से जवानी तक, तो बुढ़ापे में तुम्हें रोटी देने में संकोच नहीं करेगा वो। अतीत अनुभव स्वरूप। ये शास्त्रों की नीति समझिए कितनी सुंदर है। आप अभी वो आपका कमाया हुआ देगा, थोड़ा थोड़ा दान करेगा, तो वो हैबिचुअल हो जाएगा। और जब वो हैबिचुअल हो जाएगा, तो जब आप कमाने में असमर्थ हो जाएंगे, तब आपके बच्चे जो हैं आपको देने में संकोच नहीं करेंगे। उन बच्चों को ये आदत डालिए कि वो समाज में, धर्म की, जरूरतमंद की, आप जो भी किसी की जरूरत, थोड़े बहुत सामर्थ्य अनुसार सहयोग करना चाहिए, अपने हाथों से उन्हें दान देना चाहिए। ये आदत उनको एक डाल दीजिए। 4 हो गई, कितनी हो गई? 5वीं और आखिरी अहम बात है, इसे तो आप भी सीख सकते हैं और सीख ही लेना। संबंध नहीं हो सकता, आपके भी काम आएगी, आपके बच्चों के भी काम आएगी। बताऊं कि नहीं? सबसे शक्तिशाली बात ये आखिरी है, 5वीं। जब दिन समाप्त हो रहा हो तो आत्मचिंतन करें। जब दिन समाप्त हो रहा हो, बिस्तर में चले गए हो, तो 2 मिनट बिस्तर में जाकर आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। पहला, आज मैंने अच्छा काम कौन सा किया। अपने आप से प्रॉमिस करो कि एक भी दिन ऐसा समाप्त नहीं होने देंगे जिस दिन हम एक अच्छा काम न कर लें। हर दिन एक अच्छा काम करना है, ये प्रॉमिस अपने आप से आप करो। जब आप कर लोगे तो बच्चे भी करेंगे। आत्मचिंतन ये करना है कि आज मैंने दिन में कौन सा अच्छा काम किया है। दूसरा चिंतन ये करना है कि आज मुझसे कौन सी गलती हुई है। कहीं मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, आज मैंने मम्मी को दुख तो नहीं दिया, पापा को दुख तो नहीं दिया, किसी भाई को, बहन को उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया। ये आत्मचिंतन एवरीडे करना चाहिए मनुष्य को। ये बात मैं बच्चों के लिए कह रहा हूं, पर यह बात सब पे लागू होती है। डोंट हर्ट टू एनीवन। इफ यू हर्ट एनीवन देन गॉड विल सी यू इन ICU। तब यह मैं हूं, यह मेरा है। That is a good point. Don't hurt to anyone. तो ये चिंतन करना है कि आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, आज मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। इसका आत्मचिंतन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये आदत बच्चे में आनी चाहिए कि वो सोने से पहले चिंतन करे कि आज मैंने किसी को शब्द से, कर्म से, व्यवहार से दुख तो नहीं दिया। तीसरी और अहम बात यह है, जो सोने से पहले हर मनुष्य को सोचनी है, और वो ये है कि कल मुझे क्या सुधार करना है। जो मैं आज नहीं कर पाया हूं, वो मैं ऐसा क्या है जिसे मैं कल करूं। कल करूं तो मेरी दिनचर्या बन जाए, अच्छी हो जाए, मेरे सक्सेस की तरफ और आगे बढ़ जाऊं। ऐसा मुझे क्या करना चाहिए। ये 5 चीजें हर रोज अपने बच्चों को कहिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। ये 5-10 मिनट अपने लिए उनको, हर किसी बच्चे को निकालना चाहिए। जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मैं चाहूंगा कि इन 5 चीजों को अपने बच्चों को बचपन से ही हैबिट में ले आएं, जिससे आप, आपका परिवार, आपके बच्चे मंगलमय जीवन जी सकें, यहाँ भी प्रसन्न रहें, वहाँ भी प्रसन्न रहें। ऐसी प्रार्थना हम आपके बच्चों के लिए, आपके लिए भगवान से करते हैं। बोलो प्रिया कांजू सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे। बस इतना ही था। अब सुनो, मैंने आपसे कई बार पूछ लिया है, आपने भी बता दिया है।
लेकिन एक सच आप अपने आप को बताइए, क्या हम कन्हैया से सच्ची में प्यार कर सकेंगे? मोह रहित। करते हैं ये गलत है, कर सकेंगे? ये क्वेश्चन भी आप अकेले में बैठ के कीजिएगा, क्योंकि आप वो नहीं हो जो अभी आप दिख रहे हो। करने लगता है। जो भी आप दिख रहे हो आप वो नहीं हो। वो तो आप एक जैसे एक्टर एक्ट्रेस फिल्म में नाटक नहीं करते, वो वैसे होते नहीं है, और वो नाटक करते हैं। क्यों? डायरेक्टर ने उनको ऐसा करने के लिए कहा है। तो आप जितनी देवियों के रूप में यहां बैठी हैं, क्या आप हमेशा के लिए देवियां हैं? क्या जो पुरुष के रूप में बैठे हैं, क्या वो हमेशा के लिए पुरुष हैं? नहीं, इस जन्म में नाटक करने के लिए डायरेक्टर ने हमको भेजा है। हम सब यहां नाटक कर रहे हैं, यहां कोई किसी का नहीं है। ये सच है, यहां कोई किसी का नहीं है। जिनके लिए हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो भी उस नाटक का एक हिस्सा है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे परिवार हो, ये सब उसी नाटक का एक हिस्सा है। आफ्टर फिनिश द मूवी डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि किसने अच्छा अभिनय किया और किसने बुरा अभिनय किया, किसकी मूवी हिट रही और किसकी मूवी पिट गई। ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी डिसाइड डायरेक्टर ही करेगा। ऑल डिपेंड ऑन आवर वर्क्स। हमारे ही आवर कर्मास, जो हमारे कर्म है उन्हीं पर डिपेंड है कि मूवी हिट है कि पिट गई। तो इस विषय को जानकर आगे बढ़ना। संसार, हमारे पास 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण। तपस्या से प्रसन्न। लुढ़को मत, थोड़े ढंग से बैठो। एक तो आते ही लुढ़क जाते हैं, मतलब ऐसे हो जाएंगे वो, ठीक है कहो। क्यों कहो भाई, तुम भी तो सुनो। ऐसे बोलो थोड़ा एकदम सावधानी मुद्रा में। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यहां पर मेरी जगह यहाँ के प्रेसिडेंट बैठे हो और वो जो भी यहाँ ध्यान से सुने 3 घंटे बाद उसे $1-1 लाख दें, तो फिर ईमानदारी से बताओ ऐसे ही सुनोगे? ऐसे ही सुनोगे? पलक नहीं झपकोगे, यूं कहोगे पहले ये खत्म करो जल्दी, वो बांटो। और कोई तो इस चक्कर में होंगे ना, ये तो गड्डी लिमिट की लाए होंगे कहीं खत्म ना हो जाए, तो पहले अपन को एकदम सावधान रहना है। $1 लाख तो यहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो अभी आप कमा रहे हो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो अभी आप कमा रहे हो, चोर न लूटे खर्च न होवे, दिन दिन हो तो सवायो, पायोरी मैंने। सबको मालूम है, और फिर भी क्या कहते हैं, भजन करने का टाइम नहीं है हम पे। कहते कि नहीं? हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? सत्य परमार्थ उसी के लिए समय नहीं है जिसके लिए आए हैं, बाकी सबके लिए समय है। खैर, हमारे पास 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण: तन, मन वस्तु और उपदेश किया। धन। तन, मन और धन। अब ईमानदारी से बताओ, संसार को तुमसे क्या चाहिए? वही जोर से बात बोलो। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुस्से में क्यों बोल रहे हो? थोड़ा ढंग से बोलो। मैंने थोड़ी वो कोई तुम्हारा को चोरी कर लिया है, तो तुम अपने दुनिया भर का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो भाई? थोड़ा मुस्कुराते हुए, थोड़े ढंग से, थोड़े अदब से, थोड़ी विनम्रता से कहिए, जी गुरु जी ये चाहिए संसार को। तो मुझे भी देख के अच्छा लगे कि हाँ भाई थोड़े सेंसफुल पीपल है इधर। पहले तन कौन है? अच्छा बताओ, तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, तन, मन और
संसार को क्या चाहिए तुमसे? अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर आराम से सोच के बताओ। एग्जैक्टली यही सही है। दो चीजें दुनिया को तुमसे चाहिए। सृष्टि माता बहन रोटी इच्छा टाइम से पे बना के विचार दे दें, करने उसके लिए तन चाहिए। और भाई लोग जिससे रोटी बन सके, वो डॉलर आ जाए, इसके लिए धन चाहिए। राइट और रॉन्ग? लेकिन ईमानदारी से बताओ, पूरी फैमिली में किसी को तुम्हारा मन चाहिए? हैं? चाहिए ना मन? किसको चाहिए वही तो बताओ। जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि रुक का जाओ ना, निर्माण होता है, आराम आराम से एक एक बोलो। किसको मन चाहिए? एक को बताओ, तुम्हारा मन किसको चाहिए? आप बताओ, चलो आप बताओ, आपका मन किसको चाहिए? बच्चों को मन चाहिए पक्का? अब बच्चे को भूख लग रही है, रुको ना, अब मन दो। तो फिर मन नहीं चाहिए ना किसी को? मन कैसे लेगा वो बताओ? एक मिनट चाहिए। नहीं, मैं आप ही से पूछता हूं, मन के, अरे मन कैसे दोगे आप वो बताओ? जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है। रुक जाओ, तुम्हारे मातृत्व को मैं अभी देखता हूं। बेटे की हो गई शादी और बहू ने कह दिया तू या तो मम्मी चुन ले या वो चुन ले। अब वो मम्मी के मन की चिंता करेगा कि अपनी लुगाई के मन की चिंता करेगा? वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। धर राखो धर्मशाला है तुम अपनी, हमें पता है पूरी दुनिया ऐसी ही निकली है। किन से? आपके बच्चे आए हैं? माँ और बीवी के लिए बेटा तो चाहिए बीच में। एक दिन वे यही कहाँ है? चिंता कर रहे थे। लाओ बेटा लाओ। तो अब आप बच्ची हो। अब सुनो, संसार को तुमसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करानी है। चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो। माँ को भी बुढ़ापे में अपनी सेवा करवानी है बेटे से, इसलिए बेटे से प्यार है बचपन में। और जिस दिन बेटा मना कर देगा कि मॉम आई एम सॉरी, गो टू कौन सा होम, डोंट डिस्टर्ब मी, यू आर द रीजन ऑफ डिस्टर्ब इन माई फैमिली। व्यंजनों के तब मम्मी का, अच्छा इतना बच्चा बोल दे सिर्फ, अब बताओ मम्मी का मातृत्व कहाँ है? अब क्या कहेगा मातृत्व बताओ? बेटे तो ऐसे मोस्टली मिल ही जाएंगे आपको, भड़कते हुए, गरजते हुए, उल्टा सीधा बोलते हुए। ऑलमोस्ट कोई 100 लाखों करोड़ों में से कोई एक आध श्रवण कुमार होगा कि गया मॉम प्लीज आई एम सॉरी भाई गलती हो गई। बेटे तो ऐसे लाखों में से एक आदि मिलेगा। पर माताजी को अगर कोई ऐसा बेटा मिल जाए तो बताओ मातृत्व क्या करेगा उस टाइम? तय तथा पै नहीं, ममता तो रहेगी पर वो मन कहां जाएगा उस टाइम? ये सच बताऊं, ये उस लेवल पे जमे हुए हैं हम लोग 2 बार सुना कि चाहे वो हमें गोली मार दे पर हम तो कहेंगे हमारा तो बेटा ही है। ये मोह है, ये ममता नहीं है, ये मोह है। ये उस लेवल का मोह। और जब ये घटना किसी के साथ होती है तो वो कहते हैं ऐसे बेटे को तो गोली मार देनी चाहिए। कितनी माओं के इंटरव्यू पड़े हैं टीवी पे, आप सुन लो यूट्यूब पे। आप रियलिटी ये समझिए, संसार को अपनी जरूरत से प्यार है, तुमसे किसी को नहीं। तुमसे बेटर ऑप्शन जब मिलेगा, सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, माँ बाप एक ऑप्शन नहीं है। माँ बाप तो ऑप्शन नहीं, माँ तो माँ है, पिता तो पिता है। लेकिन जब पत्नी आ जाती है
या परिवार उसका हो जाता है, तब बेटे के भी व्यवहार में रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो कुछ। खैर, इस संसार में तीन ही चीज प्रमुख है, तन, मन और संसार में किसी को तुम्हारा मन नहीं चाहिए, ये एग्जैक्टली सही है। और अब प्रमाण चाहिए तो इसका यही है कि उसको जरूरत हो और तुम्हारा मन भी कर रहा हो उसको देने का, और फिर तुम कहो यार मैं देना तो चाहता हूं पर आई डोंट हैव, पर मन बहुत है मेरा, वो क्या करेगा? अरे तुम भी बदल गए टाइम पे, तुम भी काम नहीं आए हैं। यह सुनकर ब्रह्मा तो संसार को दो ही चीज चाहिए, तुम्हारा तन और तुम्हारा धन। पर मेरे ठाकुर जी को तुमसे दोनों ही नहीं चाहिए। संसार में कोई भी रिलेशन है वहां जरूर कुछ न कुछ चाहने की इच्छा है। ठाकुर जी को तो तुमसे कोई चाह है ही नहीं, तुमसे एक चवन ही नहीं चाहिए उसे। कोई दुखाई और तुम इतने सुंदर नहीं हो जो तुम्हारी आंखों में देख के कह दे कि तुम बहुत सुंदर हो। ठाकुर जी से ज्यादा सुंदर कौन होगा? जवाब दो, होगा कोई ठाकुर जी से ज्यादा सुंदर? तो उन्हें उसकी भी जरूरत नहीं। न वो तुम्हारे तन पे मोहित हो सकता है, न वो तुम्हारे धन पे मोहित हो सकता है। लक्ष्मी जिसके चरण दबा रही है उसे क्या धन की जरूरत है? तो फिर किस पे मोहित होगा? पर बैठ गए और मुझे तब करने की प्रत्यक्ष किस पे? मिली है। और वो मन किस काम का जो निकल ही नहीं रहा ममत्व से? नहीं, फिर भी ममता तो रहेगी, रहनी चाहिए, पर एक सीमा के बाद ममता छोड़ भी देनी चाहिए। एक आयु हो जाने के बाद, एक कंडीशन हो जाने के बाद हर किसी से ममता, सिर्फ बच्चों से ही नहीं, हर चीज से, शरीर से भी ममता छोड़ देनी चाहिए। और वो ममता सिर्फ भगवान में लगा देनी चाहिए। तो हम तो आपको एक ही बात कहेंगे, उलझ गए, बीच में प्रसंग खराब कर दिया इन लोगों ने, सीरियसली। हाँ, लेकिन हम सिर्फ यही कहेंगे, दुनिया को जो चाहिए वो दुनिया को दे दो, और मेरे ठाकुर जी को जो चाहिए वो मेरे ठाकुर जी को दे दो। तुम्हारा लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। तुम्हारे पास जितना भी धन है सब बच्चों को दे दो, कोई बुराई नहीं। और जब तक तन है तब तक संसार की सेवा करते रहो। इनको रोटी बना के देनी है, दे दो। इन्होंने कहीं ड्रॉप करना है, इनको ड्रॉप कर दो। जो इनको तन की सेवा चाहिए देते रहो, और मन मत दो इनको। अगर अपना हित चाहते हो तो मन मत दो इनको। मन तो दो ही जगह लगानी है, एक अपने गुरु के चरणों में जहां से कथा सुनने को मिलती रहे, और दूसरा अपने गोविंद के चरणों में जहां से कल्याण की पूर्ण गारंटी है। तीसरी जगह मन न लग जाए। उन्होंने अपने मन को तपस्या, और गोपियां यही करती हैं, संसार का काम करती हैं और चिंतन कृष्ण का करती हैं। क्या करती हैं? संसार का काम सब करती हैं। वो गायों को चारा भी डालती हैं, बच्चों के लिए भोजन भी बनाती हैं, और पानी भी लाती हैं जमुना जी से, और वो दही दूध भी बेचने जाती हैं। सब काम करती हैं, लेकिन चिंतन, वो श्रृंगार भी करती हैं। तुम लोग जितना श्रृंगार करके नहीं आए उतना गोपियां श्रृंगार करती हैं, तुमसे ज्यादा करती हैं। तुम्हारे 16 श्रृंगार में से देखो एक श्रृंगार कम होगा। गोपियां 16 श्रृंगार करती हैं, और लेकिन वो संसार के लिए नहीं करती हैं, वो कृष्ण के लिए करती हैं। जब आप लोग श्रृंगार कर रहे होते हैं तो आपके मन में कोई ना कोई फीलिंग रहती है कि मैं ये सब श्रृंगार किसके लिए कर रहे हैं, रहती है कि नहीं? तो वो माताएं बताएं किसके लिए आप श्रृंगार करते हो? हैं? अरे थोड़ा बहुत बता दो। संसार के लिए करते हो कि नहीं, ये तो बोलो। संसार के लिए करते हो? आपने थोड़ा बहुत ही किया है, वो अपने लिए। अच्छा, और उनका ज्ञान अमोघ है। इट्स ओके, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज विवाह, आज जो लोग तैयार होके आए वो मुझे लग रहा है कन्हैया के लिए तैयार होके आए, और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। और कई बहुत कंजूस होते हैं, मैंने देखा उनके स्वभाव में, 6 दिन हो गए मुझे पता है, वो कंजूस होते ही, स्वाभाविक कंजूस हैं वो। तो उनका श्रृंगार उस लेवल का है कि उनका श्रृंगार भी दिख रहा है कि कंजूस ही है, ये रियल में कंजूस है, ये खर्चा नहीं करना चाहते।
तो उस लेवल का अच्छी बात है, भगवान तुम्हें बनाए रखेगा। तो गोपियां भी श्रृंगार करती हैं, आपसे ज्यादा श्रृंगार करती हैं, लेकिन वो पतियों के लिए श्रृंगार नहीं करती, वो कृष्ण के लिए श्रृंगार करते हैं। हम जाएंगे दही दूध बेचवे और मार्ग में मिल गए तो हम जाएंगी पानी भरवे, जमुना के तट पे मिल गए तो हम जाएंगी गऊ धोवे, वो गाय चराम तो आए गए हो तो। श्रृंगार भी किसके लिए? जोर से बोलो। अब जो चीजें श्रृंगार हो रहा है वो कृष्ण के लिए। भोजन भी बना रही है किसके लिए? क्या बना लूं कन्हैया जी अच्छो लगो तो है, जाय बना लूं कन्हैया जाय बहुत प्रेम ते पाँव तो है, जाय बना लूं ये बना लूं या बना लूं ये बना लूं, 1000 चीज बना दी, 56 भोग बना दिए। काय के लिए? बोली अच्छो लगो तो अच्छो लगो तो अच्छो लगो तो। खाएंगे तो बच्चे ही, खाएंगे तो पति ही, देखेगी तो दुनिया भी। जब आप श्रृंगार कृष्ण के लिए करोगे, लेकिन दुनिया देखे इट डजंट मैटर, मेरा कृष्ण मुझे देखेगा, बस इस भाव से आप जब श्रृंगार कर रही हो तो वो भी भक्ति है, आप जब भोजन बना रही हो तो वो भी भक्ति है। संसार देखे संसार खाए वो माया है, कृष्ण देखे कृष्ण ग्रहण करे ये भक्ति है। और करना वही काम है, सेम काम करना है। काजल लगा आंखों में लगाना है, चाहे दुनिया के लिए लगा लो चाहे कन्हैया के लिए लगा लो, यही यही मांग भरने की। मांग तो यहाँ तो कम ही भरते हैं, यहाँ तो पहले भरी जाती थी मांग, यहां से लेके यहां तक करने में समर्थ हो सके, और आजकल तो मांग यूं यूं करके। और बुढ़िया पुराण कहते हैं कि जितनी लंबी मांग भरो उतने पति की लंबी आयु होती है। अब होती है कि नहीं भगवान मालिक, वो तो मुझे तो नहीं पता, पर 16 श्रृंगार में भी मांग भरना आता है। तो यहां से लेके वहां तक शायद वो 7 जन्म चाहती होंगी जो इतना भरती थी, वो 7 जन्म 3.5 जन्म है ये। जय श्री कृष्ण साथियों। 7 जन्म यहाँ से लेके यहाँ तक होते थे, तो हैं 3.5, तो 3.5 हैं शायद, ये 4 होंगे। पर आप धन्यवाद है, अमेरिका में भी 4 जन्मों के लिए तो भरी आपने। हाँ बहुत बड़ी है भैया, बहुत अच्छी पत्नी मिली है। तुम कुछ हीरा मोती दान करके आए होगे भाई, हैं? हमें भी बता दो यार क्या दान करके आए थे तुम। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और जिन्होंने जो वो कह रही है इसी जन्म में ठीक है, ये अगले जन्म के लायक कंडीशन इसकी है नहीं, तो वो ही ठीक है। जो यहाँ बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ ना, आप लोग तो सब देवी हो, मैं तो उनसे कह रहा हूँ जो यहाँ एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे